वेलकम एवरीवन टू योर ओन यूट्यूब चैनल विज्ञान। आज हम लोग चैप्टर 1 दैट इज़ फोर्स के पार्ट बी और सी को कवर करेंगे, जिसमें हम डिस्कस करेंगे सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऑफ सम रेगुलर ऑब्जेक्ट्स, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, डिफरेंस बिटवीन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन एंड यूनिफॉर्म लीनियर मोशन, सेंट्रीपिटल फोर्स एंड सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। और हाँ, अगर आपने अभी तक फोर्स चैप्टर के पार्ट ए का वीडियो नहीं देखा है तो वीडियो का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, तो जाइए और वीडियो को पूरा देखिए। बढ़ते हैं आज के पहले टॉपिक पर, विच इज़ नोन एज द सेंटर ऑफ ग्रेविटी। सेंटर ऑफ ग्रेविटी को जानने के लिए आपको कुछ डिस्कशन की थोड़ी ज़रूरत पड़ेगी। सो बेसिकली जैसे कि हम लोग जानते हैं कि ग्रेविटेशनल फोर्स जो होता है वो अट्रैक्टिव इन नेचर होता है, और इसीलिए अर्थ किसी भी बॉडी को अपने सेंटर की तरफ खींचता है विद अ फोर्स विच इज़ नोन एज द फोर्स ऑफ ग्रेविटी। सो अगर ये एक बॉडी है, इसके ऊपर अर्थ अपना एक फोर्स लगाएगा F, दिस फोर्स इज कॉल्ड फोर्स ऑफ ग्रेविटी, एंड दिस फोर्स ऑफ ग्रेविटी इज इक्वल टू द वेट ऑफ दिस बॉडी। इस बॉडी के वेट के इक्वल होता है। ओके, तो अगर हम लोग ये मान लेते हैं, लेट अस अज्यूम दिस इज एन इरेगुलर बॉडी विच इज कंपोज्ड ऑफ डिफरेंट नंबर ऑफ पार्टिकल्स, अलग अलग पार्टिकल से मिलकर बना हुआ रहता है। ठीक है, सो हर पार्टिकल का वेट डाउनवर्ड की तरफ एक्ट होगा ड्यू टू द फोर्स ऑफ ग्रेविटी ऑफ द अर्थ, लाइक दिस। ठीक है, डाउनवर्ड ही क्यों एज्यूम कर रहे हैं बता देते हैं। इसका भी एक रीजन होता है, बिकॉज अर्थ के कंपेरिजन में जो पार्टिकल होते हैं, जो वेट बॉडी के पार्टिकल्स होते हैं, वो काफ़ी छोटे होते हैं, नेग्लिजिबल इन साइज होते हैं। सो वी ऑलवेज एज्यूम दिस ऑल फोर्सेज एज अ पैरेलल फोर्स एक्टिंग डाउनवर्ड, वर्टिकली डाउनवर्ड। लेट अस एज्यूम दिस एज W1, W2, W3, W4, W5, W6, W7 एंड सो ऑन। जितने भी पार्टिकल्स होंगे उनके वेट्स हम लोग एज्यूम कर रहे हैं। तो अगर ये अर्थ के मास के नेग्लिजिबल होता है ये पार्टिकल, तो हम इन सारे फोर्स को एक रिजल्टेंट फोर्स से भी दिखा सकते हैं। लेट अस एज्यूम दैट रिजल्टेंट फोर्स एज कैपिटल W. Okay, and this capital W acts at a particular point on the body which can be assumed as G. So इस point G पर the moments of weight of all the particles will be 0, and this point is known as center of gravity of that body. Okay, so ये हमारा जो मेन डेफिनेशन था। यहाँ पे अगर हम सेंटर ऑफ ग्रेविटी की बात करें तो सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऑफ अ बॉडी is the point about which the algebraic sum of the moments of weight of all the particles constituting the body is 0. इसका मतलब क्या है कि जितने भी पार्टिकल्स से ये बॉडी मिलके बना हुआ है, उन पार्टिकल्स के वेट के मोमेंट ऑफ फोर्स का जो एल्जेब्रिक सम होगा इस पॉइंट पर 0 होगा। दैट मीन्स यू कैन से दैट यू कैन बैलेंस द होल मास ऑफ द बॉडी एट दिस पॉइंट। आप इस पॉइंट पर किसी भी बॉडी के मास को बैलेंस कर सकते हैं। जस्ट टेक एन एग्जांपल, अगर ये पेन आप समझ रहे हैं, ये एक सिलेंड्रिकल शेप का फिगर है, इसको जैसे आप बैलेंस करने की कोशिश करेंगे, ये जैसे बैलेंस नहीं हो रहा है, ये बैलेंस नहीं हो रहा है, मान लीजिए कि इस पॉइंट पे बैलेंस हो गया। मान लीजिए कि यही पॉइंट इसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी है। आई एम नॉट सेइंग दैट दिस इज एग्जैक्टली द सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऑफ दैट पॉइंट, बट अगर इस पॉइंट पे आके ये बैलेंस हो जा रहा है तो यहाँ पे आप समझ सकते हैं कि जो बॉडी का टोटल मास है इस पॉइंट पर आकर कंसंट्रेटेड है, एंड दिस पॉइंट कैन बी ट्रीटेड एज द सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऑफ दैट बॉडी। सो स्टूडेंट, जैसा कि मैंने पहले बताया कि जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी है वो किसी भी बॉडी के शेप के ऊपर डिपेंड करता है। तो यहाँ मैंने कुछ डिफरेंट शेप्स के चार्ट अपलोड किए हैं जिनके डिफरेंट सेंटर ऑफ ग्रेविटी को जी पोजीशन से शो किया गया है। नेक्स्ट पार्ट और साथ ही साथ नेक्स्ट टॉपिक की तरफ, विच इज यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। सो यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन कैन बी डिफाइंड एज द मोशन ऑफ द पार्टिकल व्हेन इट मूव्स विद अ कांस्टेंट स्पीड इन अ सर्कुलर पाथ। ओके, तो इसका मतलब क्या है कि कभी भी अगर कोई पार्टिकल किसी सर्कुलर पाथ में किसी कांस्टेंट स्पीड से अगर मूव करता है तो इसको मोशन को हम लोग यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन कहते हैं। तो यहाँ कुछ बातें ध्यान देने वाली है कि सबसे पहले इस तरह के मोशन में जो पार्टिकल होता है वो इक्वल डिस्टेंस, इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में कवर करता है, इसीलिए स्पीड ऑफ द पार्टिकल जो होता है वो कांस्टेंट होता है। लेकिन उसको सर्कुलर पाथ में रहने के लिए एट एवरी इंस्टेंट ऑफ टाइम, हर एक पॉइंट पर उसको अपना डायरेक्शन को चेंज करना पड़ता है। ओके, और इस वजह से आप कह सकते हैं कि उसका जो वेलोसिटी है वो यूनिफॉर्म नहीं होती, दैट मीन्स वो वेरिएबल होती है। हेंस द मोशन इज सेड टू बी द एक्सेलरेटेड वन। ओके, सो अगर ये फिगर, अगर एक सर्कुलर पाथ आप एज्यूम करते हैं और इस फिगर के डिफरेंट पॉइंट्स हैं, बट हम इसको अगर क्वार्टर में डिवाइड कर देते हैं, 4 पार्ट में डिवाइड करते हैं, जिसके 4 पॉइंट्स अगर हम लोग एज्यूम कर लें A, B, C एंड D। ओके, सो अगर ये टोटल जर्नी करने में, इफ अ पर्सन और अ पार्टिकल स्टार्ट्स इट्स जर्नी फ्रॉम A एंड अगेन रिटर्न्स टू A,
सो टोटल जो टाइम टेकन है बॉडी का वो अगर टी है, सो जैसे कि आप देख सकते हो इक्वल 4 भागों में बांटा गया है, तो हर एक पार्ट को कवर करने में उसको कितना समय लग रहा है, t/4. ओके, सो द टाइम टेकन बाय द पार्टिकल टू कवर ईच क्वार्टर ऑफ द मोशन इज t/4. हर एक पॉइंट पर A, B, C और D पर इसके वेलोसिटी का डायरेक्शन कुछ ऐसा होगा. A पर नॉर्थ डायरेक्शन, B पर वेस्ट, C पर होगा साउथ और D पर ईस्ट. तो आप देख रहे हैं कि हर एक पॉइंट पर A, B, C, D हर एक पॉइंट पे उसके डायरेक्शन जो है वेलोसिटी के चेंज हो रहे हैं. सो एट एनी पॉइंट द डायरेक्शन ऑफ द मोशन इज अलोंग द टेंजेंट ड्रॉन एट दैट पॉइंट ऑफ द सर्कल. ठीक है, अगर इस पॉइंट पे आपको अगर इसका डायरेक्शन निकालना है इस पार्टिकल का, तो वो इसके इस पॉइंट पे जो टेंजेंट होगा वो उसका डायरेक्शन होगा. बी पॉइंट पे जो टेंजेंट होगा वो उसका डायरेक्शन होगा, सी पॉइंट पे उसका डायरेक्शन होगा जो टेंजेंट होगा, और डी पॉइंट पे फिर से जो टेंजेंट बनेगा वो उसका डायरेक्शन होगा. सो वेलोसिटीज आर चेंजिंग इट्स डायरेक्शन एट एवरी पॉइंट. ये तो सिर्फ हम 4 पॉइंट पे आपको दिखा रहे हैं A, B, C, D, बट हर एक पॉइंट पे अगर आप ये पॉइंट पकड़े, ये पॉइंट पकड़े, ये पॉइंट पकड़े, जिस पॉइंट को भी आप एज्यूम करेंगे हर पॉइंट पर वेलोसिटी जो होगा वो टेंजेंट ही होगा. सो द डायरेक्शन ऑफ द वेलोसिटी एट एनी पॉइंट कैन बी डिटरमाइंड बाय ड्रॉइंग अ टेंजेंट एट दैट पॉइंट. ओके, और इसी वजह से आप कह सकते हैं कि जो वेलोसिटी है, क्योंकि इसका हर एक पॉइंट पर डायरेक्शन चेंज हो रहा है, so you can assume that the velocity of the particle in the circular motion is variable, and hence the motion can be assumed as accelerated one in spite of being uniform speed. So our next topic is difference between uniform circular motion and uniform linear motion. Uniform circular motion की बात की जाए तो अगर हम लोग पॉइंट वाइज डिस्कस करें, सबसे पहले क्या होती है, स्पीड कांस्टेंट होती है, स्पीड इज यूनिफॉर्म. ओके, स्पीड इज यूनिफॉर्म. ओके, Number 2, velocity is non-uniform. Velocity is non-uniform. And number 3 is, since the velocity is non-uniform, although the speed is uniform, it can be said as accelerated motion. Accelerated motion. But अगर हम लोग बात करें यूनिफॉर्म linear motion की, so first thing is same. Uniform speed is also uniform in this case. Speed is constant, velocity is constant, and so it can be assumed as an unaccelerated motion. So this is the basic difference between uniform circular motion and uniform linear motion. So next topic is our centripetal and centrifugal force. तो देखो सेंट्रीपिटल और सेंट्रीफ्यूगल फोर्स को समझाना बहुत ही आसान है. जब भी कोई पार्टिकल सर्कुलर मोशन करता है तो उसे हमेशा स्ट्रेट नहीं चलने होता है. उन्हें एट एवरी पॉइंट दे हैव टू चेंज द डायरेक्शन टू कीप इन अ सर्कुलर पाथ. ठीक है, हमेशा उसको सर्कुलर पाथ में रहने के लिए एट एवरी पॉइंट उसको डायरेक्शन चेंज करना पड़ता है, जो कि बिना किसी फोर्स के पॉसिबल नहीं है. सो जो फोर्स टुवर्ड्स द सेंटर एक्ट करके उस बॉडी को हमेशा सर्कुलर पाथ में रखता है, दैट फोर्स इज नोन एज द सेंट्रीपिटल फोर्स. सो सेंट्रीपिटल फोर्स इज द फोर्स विच हेल्प्स अ पार्टिकल टू डू अ सर्कुलर मोशन एंड द डायरेक्शन ऑफ इट इज टुवर्ड्स द सेंटर. And in opposite to that, the force which acts on a body away from the center on a circular path, that force is known as centrifugal force. ठीक है, बट सेंट्रीपिटल फोर्स और सेंट्रीफ्यूगल फोर्स को कंफ्यूज ना करें. आप ये नहीं कह सकते कि द सेंट्रीफ्यूगल फोर्स इज जस्ट द रिएक्शन फोर्स ऑफ सेंट्रीपिटल फोर्स. ठीक है, इसके डायरेक्शन जरूर अपोजिट होती है एंड मैग्नीट्यूड भी इक्वल टू सेंट्रीपिटल फोर्स होती है, बट इट इज नॉट द रिएक्शन फोर्स ऑफ सेंट्रीपिटल फोर्स एंड हेंस इट इज ऑल्सो not a real force. It is unreal force or fictitious force. So अगर सेंट्रीपिटल फोर्स के एक्सप्लेनेशन को समझाना हो तो जैसे कि मान लीजिए कि एक एटम होता है, उसके सेंटर में क्या होता है, न्यूक्लियस, और उसके चारों तरफ सर्कुलर ऑर्बिट में घूमते हैं कौन, इलेक्ट्रॉन्स. सो ये जो इलेक्ट्रॉन चारों तरफ घूमते हैं, इलेक्ट्रॉन और न्यूक्लियस के बीच में एक फोर्स काम करती है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स. दैट इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स एक्ट एज अ सेंट्रीपिटल फोर्स इन दैट केस. ओके, एक दूसरा एग्जाम्पल लिया जाए, प्लैनेट्स और सन की ले लीजिए. इन आवर सोलर सिस्टम जो प्लैनेट है सन के चारों तरफ घूमती है, वहाँ पे जो फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन है जो सन पार्टिकल्स के ऊपर लगाता है, प्लैनेट्स के ऊपर लगाता है, सॉरी, तो वो जो ग्रेविटेशनल फोर्स है यहाँ पे सेंट्रीपिटल फोर्स की काम करती है. सो दिस इज जस्ट एन एग्जांपल टू एक्सप्लेन द सेंट्रीपिटल फोर्स. सो यहाँ पे चैप्टर कंप्लीट हो चुके हैं, टोटली पार्ट A, B एंड C. चैप्टर में अगर कोई भी आपको डाउट्स है, कोई भी आपको टॉपिक अगर नहीं समझ आ रहा है तो आप कमेंट करके जरूर बताएं, उसको एक्सप्लेन करने की जरूर कोशिश की जाएगी और इसके क्वेश्चन आंसर हम लोग नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे.
तो स्टूडेंट्स, अगर वीडियो अच्छी लगी तो डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन कीप वॉचिंग विज्ञान।